So first of all, I would like to welcome Aarti Trivedi ma'am on the stage. Please. अरे जाओ जाओ नहीं वाला माइक दे दो कि जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत का ये 75वां गणतंत्र दिवस हम लोग 75वां कह रहे हैं, और पता नहीं गणतंत्र हमारे देश में चंद्रगुप्त के समय से है। ये जो हमारे जीवन जीने की शैली है, जिसको मनु संहिता से लिया गया है, भारत की ही ऐसी सभ्यता है कि जिसको हमारे पूर्वज, हमारे लोग, जिन्होंने इतना अच्छी तरह से लिखा कि लोग आत्मसम्मान के साथ में इस धरती पर रह सके, अपने आप को पहचान सके, अपने काबिलियतों को देख सके और अपने आने वाले पीढ़ियों को दे सके। हमारा ही ऐसा संविधान है जिसको लिखने वाले अम्बेडकर, जिसके चेयरपर्सन राजेंद्र प्रसाद जी, जिसके ड्राफ्टमैन कमेटी के चेयरपर्सन श्री अम्बेडकर जी और जवाहरलाल नेहरू और आपके जो सरदार पटेल जी, बहुत से लोग थे, टोटल 239 लोग थे इस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स। और जो इस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत उच्च कोटि के, हर समाज के लोग थे जिन्होंने ये संविधान बनाया। ये संविधान किसी धर्म के लिए नहीं बना था, ये संविधान किसी पंथ के लिए, किसी विचारधारा के लिए नहीं बना था, ये मनुष्य के लिए बना था। हम मनुष्यों के लिए बना था। और हम मनुष्य कैसे इस जीवन को जीते हैं और इस प्रकृति के अंदर रह के अपने इस विचारधारा को जब हम जीवांत करते हैं, क्योंकि भारत कोई, आप जो समझ रहे हैं कि भारत कोई देश है, भारत देश नहीं है। भारत जीता जागता एक प्रत्यक्ष एक आत्मा है जिसमें हम सब लोग निवास कर रहे हैं। और हम सब, क्योंकि जब परमात्मा ने हम सबको सब चीज़ बराबर दी, इस संविधान ने हमें वो सब राइट बराबर दिए। हम बोल सकते हैं, हम खा सकते हैं, हम घूम सकते हैं, हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। बस द लॉ ऑफ नेचर, द लॉ ऑफ ह्यूमन, जो नेचर का लॉ है वही भारत का लॉ है, वही ह्यूमन के लिए लॉ लागू होता है। तो आप इस 75वें दिवस में ये ना सोचें कि एक 75 दिवस हमने जिए हैं। 75 दिवस नहीं, आप इस धरती पे लाखों वर्षों से आप जीते आ रहे हैं, स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं और खुशी खुशी जी रहे हैं। आप जिए, आराम से, खुशी से जिए, खुशी से काम करें, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो किसी आराम से बैठने के लिए नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ उपयोगिता होती रहनी चाहिए, हमारा आउटपुट आता रहना चाहिए। तभी एक इक्वेशन है कि कर्म करोगे, कर्म प्लस आपके जो कर्म करोगे, फिर प्लस आपका जो सिद्धांत होगा कर्म का, वो जाकर के आपका संस्कार बनेगा। अब कर्म आप कैसे करोगे ये आपको पढ़ने पड़ रहे हैं। दूसरी चीज रही कि ये संविधान जिसको आप देख रहे हैं, जिसको आप समझ रहे हैं, जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये एक कहते हैं ना कि जीवांत चीजें हैं। अभी हमने थोड़े दिन पहले ही 22 जनवरी को जो हमने सेलिब्रेशन करा श्री राम का इतना बड़ा भव्य रूप से, आप एक चीज समझ लीजिए कि रामराज की दुनिया कल्पना कर रही थी, ठीक है। तो रामराज का मतलब ये नहीं हो गया कि आप दूसरे लोगों को कहीं कम वो कर दें, उनको नीचा दिखा दें, उनको ये बता दें कि आप जो हमसे कम हो। नहीं, राम का मतलब ही था कि उसने हर व्यक्ति को साथ लेके चला। आप हर समाज के वर्ग को साथ लेके चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी वर्ग को कम समझ लेंगे, आप किसी चीज़ में भिन्नता कर लेंगे। अगर
एक बड़ी अच्छी चौपाई के गढ़का अजामिल व्याध गीत आजाद इकल का अरे घना। मीन्स कि भगवान ने गणिकाओं का, अजामिलों का, व्याध का, गीत का, हर उस व्यक्ति का उत्थान करा। तभी तो आज भी पूजनीय है। इस कलयुग में, कलयुग का अंत के समय भी वो व्यक्ति पूजनीय है। क्यों? राम राज की कल्पना गांधी जी ने भी करी है। राम राज की कल्पना हर उस व्यक्ति ने करी। इसका मतलब है कि वो राज्य उस तरह का था जिसे हमने जिया है, जिसे हमारे पूर्वजों ने जिया है, जिसे हम सब ने मिलकर उस तरह से जिया है कि जिसकी हम उस सुख को हमने जिया है। उस सुख को कैसे जिया है? हमने अपने कर्मों से जिया है। कर्म कैसे होने चाहिए? जिसमें बिल्कुल हर व्यक्ति जो है अपने सिद्धांतों पे खड़ा हो। ये ना हो कि मैं किसी के साथ कपट कर लूं। कपट करा ना सीता के साथ में रावण ने, था तो ब्राह्मण पर कपट कर लिया, साधु के वेश में आया, क्या हुआ? विनाश। ठीक है ना? आप अपना विनाश खुद ही कर रहे हो। आप अपने खुद के नेचर को, अपने लिए कोई आपका विनाश नहीं कर रहा, आप स्वयं अपना विनाश कर रहे हो और अपने विनाश के आप खुद जिम्मेदार हो। कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होता। कहते हैं ना कि अरे यार इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ये नहीं है, आप खुद जिम्मेदार हो। तो बस यही कहूँगी, देखो भारत बहुत अच्छे रूप में आ गया है। आप महाशक्तिशाली बन चुके हो। जो आज से बहुत दिन पहले मैंने शायद 3-4 साल पहले एक बात बोली थी, भारत एक ऐसा देश है कि एक शब्द इसके, आपने जब जनगण गाया तो एक शब्द निकलता है भारत भाग्य विधाता। तो भारत की जिसने सेवा करी है, कहते हैं ना ईश्वर की सेवा करोगे तो कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा। भारत के लिए कुछ करोगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तुम कहीं तक तो पहुंच ही जाओगे। ऐसा तो नहीं है कि आसमान को छू ना पाओ, आसमान को भी छू लोगे। तो बस ये है कि अपने देश पे बिलीव। Director, Aarti ma'am, I would like to continue by saying that from fundamental rights to DPSPs, from our preamble to fundamental duties, our constitution inspires us to live our life with dignity, ensuring that each section of society inspires coming generation. The law of this land not only ensures life with dignity for every individual in our society, but for our environment, harmony, and with neighbor, promotes international peace. Let's remember our dharma, our duty, to be aware and a good citizen for our land, and to do our best to encourage, support and inspire our future generation. To thrive for a nation where law, justice, harmony prevail in a society at societal level, national, international, environmental and technological level. And to know more further about the technological level, where I would like to invite Mr. Rakesh sir, Chairman of ICERT, to throw some inspiration how our vision will inspire to rise India at technological level. Sir. Thank you, Ananya. So happy Republic Day, everyone. So जैसे कि मैम ने बोला कि ये जो 75वां गणतंत्र दिवस है, इसमें हमारी देश में अगर देखा जाए एक बुलक कार्ट से लेकर, ठीक है, चंद्रयान तक का सफर जो किया हमारे देश ने, और हमारा जो टेक्नोलॉजिकल लेवल जो इन्हांसमेंट हुआ हमारे भारत में धीरे धीरे करके। पहले जो हमारे भारत के जो साइंटिस्ट थे वो विदेशों में चले जाते थे, राइट। हम जो ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं कि मतलब इंडिया में पढ़ाई किया और फॉरेन में जाके अपने टेक्नोलॉजी को इन्हांस करते थे। आज वही साइंटिस्ट हमारे भारत में रह के नए नए टेक्नोलॉजी का इनोवेशन करते हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि जो आईसेट का जो सफ़र रहा इस 10 ईयर्स के अंदर, हम लोगों ने इतने सारी टेक्नोलॉजी इनोवेशन कर लिया रिन्यूएबल सेक्टर में। आई थिंक पूरे भारत क्या, मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूँ, चाहे आप चाइना से भी कंपेयर कर लो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज से भी कंपेयर कर लो, किसी भी कंट्रीज से आप कंपेयर कर लो, हमारे पास जिस लेवल की टेक्नोलॉजी है और आज जो हम जो चीज़ बना रहे हैं, ये सब फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। और ऐसा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है कि आने वाला पूरा भविष्य, पूरे ब्रह्मांड के लिए एक ऐसा इनोवेशन हम लोग बना रहे हैं हर चीज़ के लिए। चाहे हमारा विंड टर्बाइन देख लो, जो कि हम लोगों ने एक विजन लेके स्टार्ट किया था कि कैसा टेक्नोलॉजी हो जो कि हवा से एनर्जी जनरेशन करेगा और सोलर से एनर्जी जनरेशन करके 24/7 भारतीय सेना को एनर्जी प्रोडक्शन करके देगा, या नॉर्मल हाउस होल्ड को आप यूज़ करोगे। आज वही टेक्नोलॉजी मतलब
कहाँ पे नहीं लगा हुआ है। ऐसे ऐसे लोकेशंस में लगा, इंडो चाइनीज बॉर्डर, ऐसे ऐसे लोकेशन में जहाँ पे कि डिफेंस फोर्सेस को एनर्जी प्रोवाइड मतलब कर रहा है हमारा जो टेक्नोलॉजी है। उसी के साथ साथ आप देखो कितने सारे इनोवेशन प्रोडक्ट है, सोलर ट्री हो गया। आज हम लोगों ने एक छोटा सा संकल्प लेके शुरू किया था सोलर ट्री का, ठीक है ना। आज यही सोलर ट्री आप देखिए कितने सारे रेलवे स्टेशन पे, कितने सारे टूरिज्म डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में, कितने सारे स्टेट्स में हमारी टेक्नोलॉजी लगा है। मतलब आप देखिए कि ये जो हर साल हमारा जो इनोवेशन का जो इन्हांसमेंट का लेवल है किस लेवल पे बढ़ते जा रहा है। और रिगार्डिंग जो कंपनी का जो विजन है हमारे टेक्नोलॉजी का या इन सब चीज़ों का, मैं आज भी ये दोहराता हूँ कि चाहे आज हो या नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद हो, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हर एक प्रोडक्ट की एक इंडिविजुअल फैक्ट्री बन सकती है। इतनी काबिलियत लगती है हमारे प्रोडक्ट में, और हमारे प्रोडक्ट में इतना ज़्यादा है कि सोलर इंडस्ट्री में आई गेस कोई भी कंपनी इस लेवल का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, ठीक है ना। हम लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे करके एनहांसमेंट करना शुरू किया। जहाँ जहाँ हमें कमियाँ दिखी टेक्नोलॉजी में हो या सर्विसिंग में, हमें जहाँ जहाँ पे कमियाँ दिखी, इन सबको हम लोगों ने सुधारना स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे कि हमारा देश आगे बढ़ते जा रहा है, उसी तरीके से आईसर्ट भी हमारे मतलब क्या बोलते हैं कि भारत सरकार को जैसे कंधे से कंधे मिलाकर हर चीज़ में सपोर्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब आज के दिन में अगर कोई भी भारत सरकार का अधिकारी भी अगर कुछ भी सर्च करे रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, सबसे पहले फर्स्ट नाम ही भारत सरकार के अधिकारी के नाम में आईसेट का नाम आता है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मतलब आप जयपुर जैसे जगह पे बैठ के पूरे इंडिया में, ठीक है, आपके पास कितने बंदों की टीम है? अपने पास 20 बंदों की टीम है, और 20 बंदों की टीम देखो पूरे भारत में आप कहाँ बैठे हो और पूरे भारत में आप काम कर रहे हो। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मतलब हम लोगों ने पिछले साल आई थिंक 25 से 30 विंड टर्बाइन्स के आसपास सप्लाई किया था, और इस साल देखो 50 प्लस अभी तक अपने विंड टर्बाइन आप लोगों ने सप्लाई कर चुके हो। कितनी बड़ी अचीवमेंट है, और लगा भी चुके हो। इतना मोटिवेटिंग स्पीच दिया शानदार स्पीच देने के बाद, हाँ सही है सामने। तो आप देखिए कि हमारा जो टेक्नोलॉजी का, हमारी टेक्नोलॉजी कैसे कैसे जगह पे हम लोगों ने सप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी जैसे हम लोगों को ये सोलर ट्री का एक प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है ना। सोलर ट्री का प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। पहले भी पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने हम लोगों से काफ़ी सारे सोलर ट्री लिया है, जो पिछले 3 साल का हम लोग ग्राफ देखे। लेकिन इस साल हम लोग को रेलवेज़ में काम करने का मौका मिला है। और रेलवेज़ एक ऐसी संस्था है जो कि मतलब आप जानते हो कि इंडिया वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है रेलवेज़ का आफ्टर रशिया, ठीक है ना। रशिया और इंडिया का हर समय मतलब वो रहता है, क्या बोलते हैं। जब मैं रशियन रेलवेज़ के साथ एज एन एम्बेसडर था, तो उनकी टेक्नोलॉजी मैं सोचता था कब हमारे भारत में ऐसे हाई स्पीड ट्रेन आएंगे। और आज देखो, अब वंदे भारत एक्सप्रेस में विद इन 3 घंटे में आप जयपुर से दिल्ली का सफ़र कर सकते हो, ठीक है ना। तो मतलब वही इंडियन साइंटिस्ट जो वहाँ पे कार्य करते थे, वही इंडियन साइंटिस्ट इंडिया में आके कार्य करके अपनी टेक्नोलॉजी को एनहांसमेंट किया और हर टेक्नोलॉजी को मेड इन भारत बनाया। तो वही आईसेट का लक्ष्य यही रहा है कि जो भी हम टेक्नोलॉजी हम लोग बना रहे हैं वो टोटली हम मेड इन मतलब भारत ही बनाए, पूरा सब चीज़ 101% पूरा इंडियन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो हमारा, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी ग्रोथ बहुत ही अच्छे और स्टेबल लेवल पे चल रहा है। क्योंकि आप देखिए कि अगर आप अचानक, हमारे पास बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं कि भाई आप 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर लो, 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर लो, आप इतना बड़ा एक्सपेंशन कर लो। लेकिन आपने एक ही चीज़ देखा, जब हम बहुत बड़े एक्सपेंशन पे जाते हैं, ठीक है ना, वो आपका बेस सही से मजबूत नहीं रहता, आप तुरंत के तुरंत अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय
भारत की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आइजैक की जय।